हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आजमगढ़ इंटेलिजेंस में। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में कराया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो दोस्तों, आज उसकी एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास तो आपको समझ में आई गई होगी। तो आज दोस्तों हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन का दूसरा, इसमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, दो धनात्मक पूर्णांक 196 और 220। तो दोस्तों, इसका एचसीएफ हमें निकालना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। वही फिर करेंगे जो कल करते आ रहे थे। क्या करेंगे? पहले इसमें छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या क्या है? 196। 196 और जो बड़ी संख्या है 38220, 38220 और इसमें भाग करेंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा 196। ठीक, 196 एक बार गया, 12 में से 6,006, 17 में से 9,000, 8, 1। तो दोस्तों, इसमें कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 54, 9 81, 5 86, 9 9 और 17। ठीक है दोस्तों, इसमें 9 बार गया। अभी हम वैसे ही डिवाइड कर रहे हैं। 8 ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 19, 19, 30, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 छक्का 30, 5 नम्मा 45, 3 48, 5 इक्यावन, 5 4 9। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये 196 से जब हम 38,220 में भाग कर रहे हैं तो ये 195 बार ही जा रहा है। ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमारा एचसीएफ यही होगा, जो दी हुई संख्या है छोटी वाली, यही एचसीएफ होगी, क्योंकि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है। इसी से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है और शेषफल क्या है? 0 आ जा रहा है। तो हम फिर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अनुसार इसे लिखेंगे। क्या लिख रहे थे एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ जो शेषफल आता था वो हमेशा किसके बराबर रहता था? 0 के बराबर या बड़ा। और किससे छोटा रहता था? हमेशा भाजक से। भाजक को हम किससे करते थे? डिनोट स्मॉल डी से। ठीक है दोस्तों, अब इसी के रूप में इसे हम लिखेंगे। तो हमारा भाज्य क्या था? 38,220 और आपका भाजक कितना था? ये छोटी वाली संख्या 196। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कितना आया था? 195 और शेषफल तो एक ही स्टेप में 0 हो गया। तो एक ही स्टेप में 0 होने का मतलब इससे पूरा पूरा इसमें भाग चला गया और शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अब दूसरा करते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है कि दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो जैसे हम पिछले एग्जाम्पल कर रखे थे,
तो वैसे ही इसको भी करेंगे कि बस इसमें दिखाना है कि ये तीन तरह से मतलब हम इसे दर्शा सकते हैं। 6³+1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके करने के दो मेथड है, हम पहले मेथड से करने जा रहे हैं फिर इसको दूसरे मेथड से भी समझेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, कुछ नहीं करना है, विषम पूर्णांक में पहले ले लेना। फर्स्ट मेथड में विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, 15 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 6³+1, 6³+3, 6³+5, तो हमें ये दिख रहा है कि डिवाइजर हमें 6 दिख रहा है, मतलब 6 से हमें डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा होगा 6 से छोटा होने का मतलब है कि 1, 3, 5 यही आना चाहिए, तभी हम इसको दिखा सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ आ सकता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आता है कि नहीं। जो आपका रिमाइंडर होगा वो तो इक्वल या बड़ा होता है 0 से, और छोटा किससे होगा, आपका दे रखा है 6। ठीक है। तो आइए 6 से सबको डिवाइड करते हैं बारी बारी से। पहले 1 को करते हैं, फिर आप 3 को करते हैं 6 से, फिर 5 को करते हैं, ऐसे ही हम 7 को करते हैं, फिर 9 को करते हैं, के बाद 11, फिर 13 को करते हैं, ऐसे ही 15 को करते हैं। ये दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा। और ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सब में क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1, 3, 5, फिर वही रिपीट हो रहा है 1, 3, 5। इसका मतलब ये आगे ऐसे ही रिपीट होते चले जाएंगे, क्योंकि ये अल्टरनेटिव मतलब मैं लिख रखा हूँ, ये क्रम में है। फिर इसे इक्वल डिवीजन थ्योरम के अनुसार लिखते हैं। तो आइए क्या होता है इक्वल डिवीजन थ्योरम में, पहले आपका भाज्य होता है कैपिटल डी, फिर आपका भाजक होता है स्मॉल डी, फिर आपका कोशेंट होता है, कोशेंट क्या होता है क्यू, और आपका शेषफल होता है आर। ठीक है। अब इसी के रूप में सबको लिखेंगे। पहले इसको लिखते हैं 1, 6 into 0 plus 1, 3, 6 into 0 plus 3। एक मिनट सॉरी, एक वाले रिमाइंडर को एक तरफ लिखेंगे, 3 वाले को एक तरफ। ठीक है। अब एक वाले ये है, ये 7, 6 into 1 plus 1, 30, 6 into 2 plus 1। अब दूसरा क्या है 3, 3, 6 into 0 plus 3, 9, 6 into 1 plus 3, फिर है आपका 15, 6 into 2 plus 3, ऐसे ही आपका 5 रिमाइंडर वाला 5 इसका 2 6 into 0 plus
5, फिर है 11, 6 इंटू 1 प्लस 5। ऐसे ही आपको 17 का भी करेंगे तो वही आएगा, 6 इंटू 2 प्लस 5। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये एक बार 1 3 5, फिर वही 1 3 5, मतलब वही दोबारा दोबारा आपका दोहराता चला जा रहा है। तो हम एक वाले को एक तरफ लिख ले रहे हैं, 3 वाले को एक तरफ। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपका भाजक है ये तो सब में सेम ही रहेगा, बस आपका चेंज क्या हो रहा है, जो आपका भागफल है क्यूब, और रिमाइंडर इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, जो कि अल्टरनेटली एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। तो हम इसको दोस्तों 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में इसको, क्योंकि भाजक आपका 6 है, भागफल आपका कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कोई भी, क्योंकि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम है, भाजक सेम है सब में, तो भाजक को हम ऐसे ही लिख लेंगे। और जो आपका भागफल है वही चेंज हो रहा है, उसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, भागफल सॉरी। और इसमें आपका शेषफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, सब में 3 आ रहा है, हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी आपका भाजक सेम है, बस आपका भागफल चेंज होता चला जा रहा है, और शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हम इसको 6 क्यूब प्लस 5। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसको या तो हम 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हुआ कि हम दिखा सकते हैं कि 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में और 6 क्यूब प्लस 3 के रूप में और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग देख चुके हैं कि ये प्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आइए इसे सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है उसको हम देखते हैं। वही लिख ले रहे हैं कि आपका भाजक 6 ही है, जो कि रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि मान लेंगे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक कोई सभी ले लेते हैं, ए बी कुछ भी, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये सम है या विषम है, हमें दिखाना है कि इसी रूप में हो सकता है, पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे। मान लो ए, इसे हम 6 से भाग दे रहे हैं, कोई कुछ सभी क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर भी कुछ आएगा। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, जब आपका भाजक 6 है, रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा ही होगा। छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सॉरी ठीक है, 6 नहीं हो सकता, बराबर होने पे तो पूरा पूरा भाग चलेगा। ठीक है, तो हम ये पांचों जो 6 जो कंडीशन है, इसको हम बारी बारी लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के रूप में। तो वही दोस्तों फिर करेंगे, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी के रूप में बार बार हम इसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि आपका डिविडेंड क्या था, ए, डिवाइजर क्या है 6, कोसेंट क्या है क्यू, प्लस 0, फिर ए 6 इंटू क्यू प्लस 1 ए
6 इंटू क्यू प्लस 2a6 इंटू क्यू प्लस 3a6 इंटू क्यू प्लस 4a6 इंटू क्यू प्लस 5। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा पूरी तरह भाग चला जाए, किसमें मतलब शेषफल आ रहा है। क्या क्या शेषफल हमें चाहिए, 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ये तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसको काट देंगे, फिर इसको करेंगे, इसमें तो आ रहा है शेषफल 1, मतलब ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा, ये हमारा हो सकता है। अब इसको देखेंगे, इसको भी हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 6q प्लस 1। ठीक है, ये भी 2 से पूरी तरह भाग चला जा रहा है। अब दूसरे को लेंगे, इसको नहीं भाग दे सकते। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आपका हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। अब दूसरे को लेंगे, इसमें भी 2 से पूरी तरह भाग चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 आपका कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, 3q प्लस 2, 2 कॉमन होने का मतलब आप इसमें 2 से पहले गुणा कर रखे थे, और 2 से भाग करेंगे तो ये पूरी, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वही बस कॉमन लेने का मतलब वही दिखा रहा हूँ कि ये 2 से भाग हो सकता है, इसमें नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसको तो डिवाइड कर सकते, लेकिन आपका ये 5 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा। 3 नहीं होंगे और 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, 6q नहीं, ये तो नहीं होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो पहले भी मैं ये आपको पहले मेथड से करके दिखाया था कि इसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको वही दिखाया जा रहा है कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। और जो जानते हैं कि जो विषम पूर्णांक होते हैं उनको हम 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पूरी तरह विभाजित हो जा रहे हैं, तो ये आपके विषम पूर्णांक नहीं है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आप विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं आपके, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको आगे का कराता हूँ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही बस करना है जो आप पुराना कर रखे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, बस यही याद रखा है कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं बताना, हमें वही बताना कि कितनी लाइन बनेगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। पहले बैंड वाले होंगे, फिर उसके बाद आर्मी की टुकड़ी होगी। ठीक है, जैसे ही ले लेते हैं, ये मान लो ये आपके बैंड वाले होंगे, कुछ भी, और इसके पीछे आपके आर्मी वाले होंगे, दोनों की संख्या समान होगी। मान लो कितना है, n संख्या है। ठीक है, और इनका क्या है, इनमें कितने नंबर हो सकते हैं, मान लो x, और लाइन कितनी हो सकती है, नहीं लाइन मान लो x होगी, और कितने होंगे, ये y, और ये कितने, ये z, ये हमने मान रखा है। ठीक है, तो ये करते हैं, तो टोटल संख्या इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो सकता है इनका, x इंटू वाई, क्योंकि n लाइन की संख्या और y जितने उनमें है वो है x इंटू वाई।
और आर्मी वाले में फिर वही बात है कि आर्मी वाले में क्या हो सकते हैं, x इंटू जेड, क्योंकि n है, x है जो लाइन की संख्या, और z क्या है, x का मतलब लाइन का मतलब है स्तंभ जो दे रखे हैं, और z क्या है, उनमें जितने खड़े हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दोस्तों कि इसमें आपका कॉमन क्या दिख रहा है, यही x कॉमन दिख रहा है। तो यही मतलब आपका कॉमन भी है और यही अधिकतम भी है। तो यही आपकी लाइनों की संख्या होगी। कॉमन और अधिकतम का मतलब क्या होगा, वो वरिष्ठ भी है और अधिकतम भी है। तो हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, यही आपका एचसीएफ होगा। तो हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। तो आपका क्या है, 616 जो सदस्य हैं और 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंक के पीछे मार्च कर रहे हैं। तो 616 और 32 का हमें एचसीएफ निकालना है, फिर उससे हमें स्तंभों की संख्या मिल जाएगी। 616 और 32 कुछ नहीं है, वही बस पुराना कर दे रहे जो करते आ रहे हैं। 32 से 616 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, थोड़ा थोड़ा करते हैं। 5 में से 3 जाए 2, आ गया, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 दूनी 18, 27 से 28, कितना बचा, 16, 8 बचा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका क्या बच रहा है, शेषफल 8 बच रहा है। अब शेषफल 8 बच रहा है, इसका मतलब पूरी तरह भाग नहीं गया। फिर हम इसमें करेंगे 32 में, 8 चौके 32। अब आपका शेषफल 0 आ गया है। जब शेषफल 0 आ गया है, फिर हम उसी तरह लिख लेते हैं जैसे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को लिखते हैं कि भाज्य कितना था, 616, और आपका भाजक क्या था, 32 इंटू 19 प्लस 8। अब दूसरे स्टेप में क्या लिख रहे हैं, 32 8 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि पहले स्टेप में आपका भाजक 32 था, भाज्य 616 था, 19 आपका भागफल था और शेषफल आपका 8 आया था। शेषफल 8 आया था, फिर हमने इसको भाजक बनाया और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बनाया और उसमें भाग दिया, तो शेषफल आपका 0 आ गया। तो देख रहे हैं कि आपका लास्ट वाला भाजक क्या है, 8 है। तो यही आपका एचसीएफ होगा। तो कितनी लाइनें बनेंगी, कितने स्तंभ बनेंगे, 8 स्तंभ बनेंगे। तो उत्तर क्या है, स्तंभों की संख्या। इसको हम वैसे भी देख के निकाल सकते थे कि एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है।